ये इस वक्त कौन गया होगा? शायद वो नौकरानी गई होगी। अरे कैसी काम वाली बाई रखी है तूने अप्सरा, पूरे घर में धुआं कर दिया उसने। मैं बस बाहर ही निकलने वाली थी। अरे एक नंबर की गवार है माई, कोई नहीं सीख जाएगी। अरे गंवार तो वो पक्का है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीखी सिखाई है। मतलब ये कि कहीं रुचिता ने तो उसको नहीं भेजा है। वो अभी भी घर में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे जाते हुए देखा था। कहीं वो रुचिता से मिलने तो नहीं गई है? मैं देख कर आती हूँ। ये दर्द तुम्हारे दर्द के आगे कुछ भी नहीं है रुचिता। मेरा दर्द? हमें कौन सा दर्द देने आज, हम तो वहां आराम से रह रहे हैं। क्यों झूठ बोल रही हो रुचिता? मॉम ने मुझे सब बता दिया। क्यों तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? क्यों सारा दर्द तुम अकेले सहती रही? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। अपना दर्द भी नहीं बांट सकती क्या तुम मुझसे अब? नहीं आज ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी बांटी, अपनी हर खुशी बांटी, लेकिन ये तकलीफ बांटने की हिम्मत नहीं हुई मेरी नेहाजी। आप पहले से ही इतनी तकलीफ में, आपकी तकलीफ और बढ़ाना नहीं चाहती थी। और आप प्लीज हमारी चिंता मत कीजिए नेहाजी। उस झोपड़ी में रहने का कोई अफसोस नहीं है हमें। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आप हमारे साथ नहीं है नेहाजी। कभी होगा भी नहीं। सब खत्म हो गया रुचिता, सब खत्म हो गया। नहीं नेहाजी प्लीज ऐसा मत कहिए। अभी भी एक आखिरी उम्मीद है। रोशनी, रोशनी, रोशनी। पता नहीं कहाँ चली गई है नौकरानी। कहीं माई का शक सही तो नहीं? कहीं ये नौकरानी मिलके रुचिता के साथ कोई साजिश तो नहीं कर रही? मुझे जल्दी से पता लगाना ही होगा। ओ बुढ़िया, ओ बुढ़िया, ओए बुढ़िया, बाहर आ। ओ बुढ़िया, हाँ। रुचिता कहाँ है? बुलाओ उसे। पता तो है नहीं, कहीं यहाँ कोई नया बखेड़ा ना शुरू हो जाए। सच सच बताओ रुचिता कहाँ है? रुचिता कहाँ होगी? सो रही है बच्चों के साथ। अच्छा अंदर सो रही है। मैं भी तो देखूं जरा। वहाँ गिरगिट। यहाँ तो रुचिता नहीं है। सच सच बताओ रुचिता कहाँ है? कहाँ है? नहीं है, अंदर ही तो थी। बाथरूम गई होगी। बाथरूम गई होगी शायद। बाथरूम। वहाँ मेरी नौकरानी नहीं मिल रही, यहाँ रुचिता नहीं है। आखिर चक्कर क्या है? क्या चढ़ाई कर रही हो आप मुझ पर? काम का चक्कर क्या होगा? अरे तुम्हारी नौकरानी नहीं मिल रही, इसमें बेचारी मेरी रुचिता क्या करेगी? उसे क्या पता कि तुम्हारी नौकरानी कहाँ गई है? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मेरे खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे हो। बुलाओ अभी रुचिता को, बुलाओ बुलाओ उसे। मैं यहाँ हूँ अप्सरा। बोलो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं मंडी गई थी सब्जी लाने के लिए। वहां पे रात में सब्जी बहुत सस्ती मिलती है। लेकिन तुम इतनी बेसब्री से मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो क्या है ना रुचिता, अपने दोस्तों के साथ साथ दुश्मन की भी पूरी खबर रखनी चाहिए, तो बस इसीलिए देखने आ गई थी। वैसे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सासू माँ को मैंने काम पर रख दिया है। तुम्हारे बच्चों को एक वक्त का खाना दे दिया करूंगी मैं। रुचिता तो यहाँ है पर रोशनी गायब है। मुझे एक बार अच्छे से अंदर ही ढूंढना होगा।
मुझे चाउमीन खाने का मन कर रहा है। अंदर आओ और मेरे लिए चाउमीन बनाओ। जी। शुक्र है खाटू जी, मैं बिल्कुल सही समय पर आ गई। लेकिन अप्सरा के सामने रोशनी का जाना भी बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। सुबह उठ के आप लोग ये खा लेना, लेकिन आपकी मम्मी अब से वादा करती है कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को आपका मनपसंद खाना खिला कर रहूंगी। रोशनी, ये तो यहां भी नहीं है, बाथरूम में देखती हूँ। रोशनी, रोशनी, ये रोशनी पूरे घर में कहीं नहीं है। अब तो पूरा यकीन हो गया है ये रोशनी एक नंबर की धोखेबाज है। हेलो माई, कमरे से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। हो ना हो ये रोशनी पक्का जासूस बनकर इस घर में आई है। रोशनी, तुम पूरा घर देख लिया, इतनी आवाजें लगाई, ठीक आ तुम, और ऐसे चोरों की तरह क्यों घर में घुस रही हो? अरे घुस नहीं रही थी, बाहर जा रही थी। तो मुझे लगा पता नहीं कौन है, क्या चुरा के घर से भाग रहा है, तो मैंने पकड़ लिया और चोर चोर शोर मचाया। नहीं नहीं मेम साहब, हमने कुछ चोरी नहीं की, मैया रानी की कसम, कुछ चोरी नहीं किया हमने। कहा है ना मेम साहब, एक बहुत बुरी आदत है हमारी, हमको ना बीड़ी पीने की आदत है, तो बहुत ज्यादा तलब मची थी तो हम छत पर चले गए थे बीड़ी पीने। और अब कहाँ जा रही हो? मेम साहब, बीड़ी पीने के बाद ना हमको पान खाने की बहुत बुरी आदत है, इसलिए चुपके से हम पान खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तब तक इस बुढ़िया ने पकड़ लिया और चोट चोट चिल्लाने लगी। मैं खामखा ही शक कर रही थी, ये तो सच में बेवकूफ है, ये क्या जासूस बनेगी। माफ कर दो मेम साहब। ठीक है, अगली बार से याद रखना, और ऐसे चोरी छुपे चलेगा नहीं मुझे। जी, अब तो हम बाथरूम में जाएंगे तो आपसे पूछ के जाएंगे, सच्ची। तो झूठ क्यों बोली कि हम बाहर जा रहे थे जबकि हम तो अंदर आ रहे थे? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम्हारा सच नहीं पकड़ा जाता। मेरी रुचिता बहुरानी। माँ, आपको कैसे पता कि मैं? जब तुम सुबह कीचड़ में गिरी थी और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, ऐसे। ये कीचड़ मेरे हाथ में कैसे लग गया? ये तो कीचड़ नहीं, कलर है। दादी, मेरा लाल रिबन का है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, आपने देखा? मैं तभी समझ गई थी ये तुम ही रुचिता हो। थैंक यू माँ, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं ये लड़ाई अकेले नहीं जीत पाऊंगी। ललिता जी को पकड़ने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर वक्त कोई और होता और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होती रुचिता, तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करती। लेकिन इस वक्त बात मेरे बेटे की है, तुम्हारे सुहाग की है, हमारे निहार की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी।
अब देखो, एक से भले तो दो नहीं माँ, 3। ये भी तो है ना हमारे साथ। नेहा जी, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। पहले पकड़ के तो दिखाओ। अरे निहार जी, निहार जी, निहार जी, निहार जी, आप कहाँ हैं? निहार जी! निहार जी! निहार जी! निहार जी! निहार! क्या हुआ रुचिता? क्या हुआ? माँ, हमें निहार जी को छुड़ाना होगा। निहार जी को कुछ हो जाएगा माँ। निहार जी, एक मिनट। लो, अब पहले तुम पानी पियो, पानी। ठीक है? देखो रुचिता, ऐसे घबराने से कुछ भी नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ना उस अफसरा को डॉक्टर से बात करते हुए सुना है, वो चेकअप के लिए जाएगी। जब वो चेकअप के लिए जाएगी ना, तो मैं इन गुंडों का ध्यान भटकाऊंगी और तुम मौका देखकर उस ललिता का पता करना कि वो है कहाँ। देख लेना, हम दोनों साथ मिलकर बहुत जल्द मंजिल के करीब होंगे रुचिता। ऐसे रोते नहीं है। जी डॉक्टर, मैं बस आई रही हूँ जी। इन दोनों नौकरानियों पे नजर रखना। जी मैम। मैं ये जूस ये क्या कर दिया? सब कपड़े खराब कर दिया हमारे। अरे कितने नाशुक्र हो आप लोग, कितने बदतमीज हो। मैं आप लोगों के लिए ये जूस लेकर आई और आप लोग उल्टा मुझसे ही कह रहे हो। शर्म नहीं आती? ये देखो इतना सब कुछ फैल गया, ये कितना गंदा हो गया, ये कौन साफ करेगा? मैं तो नहीं करूंगी। उल्टा चोर को दो डांटे, एक तो खुद की गलती और हमें सुना रही। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वरना मैं बोल रही हूँ। वरना मैं बताऊं, वरना पूछ रहा है, वरना पूछ रहा है, वरना ये पानी। पानी क्या हुआ है? क्या कह रहे थे तुम लोग? है मेरा दिमाग खराब हो गया, ये कह रहे थे तुम? अरे आंख में मिर्ची क्यों डाली? सठिया गई क्या बुढ़िया? हाँ, सठिया गई हूँ और अब तुम लोगों को भी सठिया दूंगी। अच्छा,
मेरी मेडिकल्स फाइल तो मैं नहीं भूल गई। मैं एक तो जूस लेकर आंखें खराब हो जाती, हुई तो नहीं ना। बंद करो ये शोर। तुम सब यहाँ हो तो वो रोशनी कहाँ है? रोशनी तो किचन में होगी शायद। इसे हटाओ। ललिता जी तो इस तरफ नहीं देख रही। अगर उनका चेहरा नहीं दिखा तो सब बेकार हो जाएगा। खून? अप्सरा इतनी जल्दी आ गई डॉक्टर के पास से? यहाँ क्या कर रही हो? तुमको मना किया था ना यहाँ आने से, तो क्या कर रही हो यहाँ पे? मतलब ये अप्सरा नहीं कोई और था? यहाँ की सफाई करने मना किया था ना, बोलो क्या कर रही हो यहाँ पे? मैम साहब चूहा। इतना मोटा चूहा हमको किचन में दिखा, हम उसको मारने के लिए भागे भागे यहाँ तक आए और नीचे से ऊपर आ गया चूहा। ये देखिए मारने के चक्कर में पैर में कांच भी लग गया हमारे तो इतना खून निकल रहा है, लेकिन ये चूहा नहीं पकड़ पाया। मैम साहब इसी को मारने के लिए हम यहाँ पे आए, लेकिन ये भाग गया, पता नहीं कहाँ। ठीक है, चूहा को मैं भगा दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। रुको, अब क्या पूरा घर गंदा कर जाओगी? कोई चप्पल पहनो। ये लो, ये पहन लो। रुचिता की चप्पल इसको कैसे एकदम सही आ गई, जैसे इसी की हो। माई, अप्सरा, ये नौकरानी यहाँ कैसे आई और कुंती कहाँ है? वो बाहर। एक मिनट, नीचे पूनम उस गुंडों से लड़ रही थी और तभी ये नौकरानी ऊपर आई, उसे रुचिता की चप्पल भी सही आ गई। इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन तो नहीं? क्या दादी, सच में रुचिता और मॉम एक साथ है? वो दोनों एक दूसरे का साथ दे रही हैं? हाँ बेटा हाँ, पूनम हमेशा रुचिता से चिढ़ती रही है, लेकिन तुम्हारे लिए दोनों सास बहू एक हो गई हैं। अब देखना, एक से भले दो की ताकत लगेगी तुम्हें छुड़ाने में, समझा? हाँ दादी, अब खाटू जी उनके साथ है। बच्चों आ जाओ, खाना लाई हूँ मैं, जल्दी आओ। गरम गरम दाल है, सब्जी है, चावल है। ए रोही, तुम्हें ना रोटी सिर्फ एक ही खानी है। चलो। भंडारा चल रहा है क्या यहाँ? सिर्फ 2 वक्त की रोटी की बात की थी मैंने।
लेकिन यहाँ तो 56 बॉक्स सजा के लाई बच्चों के लिए। सिर्फ दाल रोटी मिलेगी बस, और कुछ नहीं। सच में आज का दिन बहुत ही लकी है कि आप दोनों एक साथ में। निहार जी, आप बहुत जल्द जेल से बाहर हो, हम आपको बाहर निकाल कर रहेंगे। निहार जी, आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से आप खतरे में। कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है कि 2 दिन बाद मुझे फांसी हो जाएगी। ये लो, अंदर जाकर खाओ। अप्सरा, तुम खुद एक बच्चे को जन्म देने वाली, कम से कम बच्चे पर तो रहम करो। ये रहम करके तो तेरी सास को काम पर रखा, तू कहे तो तुझे भी रख लूं, 2 टुकड़े तुझे भी डाल दिया करूंगी। चश्मा। सच में आज का दिन बहुत ही लकी है कि आप दोनों एक साथ में। निहार जी, आप बहुत जल्द जेल से बाहर हो, हम आपको बाहर निकाल कर रहेंगे। निहार जी, आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से आप खतरे में। कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है कि 2 दिन बाद मुझे फांसी हो जाएगी। क्या कर रही हो रुचिता तुम? ऐसे झगड़ा थोड़ी ना करते हैं, झगड़ा करना बुरी बात होती है। बच्चे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या असर पड़ेगा उन पर? लेकिन ऐसे नहीं करते। ये क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम सास बहू? मेरे साथ कोई खेल खेला ना, तुम दोनों को भी जेल भिजवा दूंगी। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि गलती हो गई है इससे, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी। अरे ये भी माफी मांगेगी ना, हाथ जोड़ के माफी मांगेगी। हाथ जोड़ो, सर झुकाएगी। चश्मा। सच में आज का दिन बहुत ही लकी है कि आप दोनों एक साथ में। बाहर रुचिता है तो अंदर रोशनी गायब, अंदर रोशनी है तो बाहर रुचिता गायब। निहार जी, अब आप बहुत जल्द जेल से बाहर होगे, हम आपको बाहर निकाल के रहेंगे। निहार जी, आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से आप खतरे में। कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है कि 2 दिन बाद मुझे फांसी हो जाएगी। सच में आज का दिन बहुत ही लकी है कि आप दोनों एक साथ में। बाहर रुचिता है तो अंदर रोशनी गायब, अंदर रोशनी है तो बाहर रुचिता गायब। निहार जी, अब आप बहुत जल्द जेल से बाहर होगे, हम आपको बाहर निकाल के रहेंगे। निहार जी, आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से आप खतरे में। कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है कि 2 दिन बाद मुझे फांसी हो जाएगी।